नमस्कार दोस्तों। आज की इंसेस्ट वीडियो आई है बैंगलोर से, इंडिया से। यहाँ पे एक 20 साल की लड़की है। उसने अपनी मन मर्जी से अपने फादर के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप किए। डेवलप करने से पहले उसने मुझसे कंसल्टेशंस ली, इस बात की तसल्ली करी कि ये बात गलत है, सही है। तो हमेशा की तरह जैसे मैं बाकी लोगों को समझाता हूँ कि गलत और सही का फैसला ये आप लोगों ने अपने आप से करना है। अगर आपको किसी चीज में गिल्ट महसूस होती है तो उसको काम को मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें इंजॉयमेंट तो होना नहीं, और करने के बाद में पछतावा आपको ज्यादा लगेगा। और अगर कोई चीज दिल से आपको खुशी दे रही है और उसको करने के बाद में उसका एहसास आपको बार बार जिंदगी में आपको खुश होने का मौका देता है, तो उस एहसास को आप कर लीजिए। बात ऐसी है कि इस लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर में कोई रिश्ता खास अच्छा नहीं है। फादर की तरफ लड़की का ज्यादा झुकाव है। फादर का थोड़ा काम कम है, जो वो काम करते हैं, जो उनका प्रोफेशन है, बिजनेस है। मदर इसकी जॉब करती हैं, वो अच्छे पैसे कमाती हैं, लेकिन उनका रवैया इसके फादर के साथ में कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। ये देख करके लड़की की जो सिंपथी है वो अपने फादर की तरफ पहले से बहुत ज्यादा थी। ये बात तो ये जानती थी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो उस नाते इनके फिजिकल रिलेशंस भी नहीं होते पेरेंट्स के बीच में। तब लड़की के मन में अपने फादर के प्रति इच्छा जागने लगी। एक बारी ये अपने फादर के साथ में पार्टी में गई, और वहां से वापस आने के बाद में जो इसके फादर हैं वो नशे में काफी धुत थे। वो पार्टी में ही काफी ज्यादा धुत हो गए थे अल्कोहल के नशे में। तो किसी तरह से ये उनको घर लेकर के आई, और अपार्टमेंट में आने के बाद में, घर में एंटर करने के बाद में ये उनको उनके बेडरूम में लेकर के गई। उनके जूते उतारे, उनकी जुराबें उतारी, उनके कपड़े इसने उतारे। कपड़े इसने अंडर गारमेंट्स नहीं उतारे, मतलब ये है कि उनके शर्ट के बटन्स खोले, उनकी जो पैंट है उसकी बेल्ट इसने खोली, पैंट के बटन्स इसने ढीले किए। अब जब एक लड़की पहली बारी किसी आदमी के बदन को छुएगी, उसे महसूस करेगी, उसके बॉडी पार्ट्स को जब वो देखेगी, तो धीरे धीरे उसका मन उस तरफ खिंचा चला जाएगा। तब इसने अपने फादर की जब मस्कुलर बॉडी देखी, उसको छुआ, और धीरे धीरे जब उनकी पैंट इसने उतारी तो उसका ध्यान उनके प्राइवेट पार्ट्स पे गया। तब इस लड़की से रहा नहीं गया। ये तो इसको मालूम था कि इसके फादर नशे में धुत हैं, उनको बिल्कुल भी होश नहीं है। तब इसने क्या किया कि उनके बदन के हर पुर्जे को इसने छुआ, अपने हाथ में लिया, उसको महसूस किया। ये इसके लिए एक नई बात थी। ये खेल इसके लिए बड़ा एक्साइटिंग था। ये करने के बाद में इसको बहुत थ्रिलिंग महसूस हुआ। उसके बाद में दो चार बारी ऐसे वाकया हुए कि ये अपने फादर के बहुत नजदीक गई। इसने साइन भी दिए कि ये उनकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है, इंटरेस्टेड है। लेकिन इसके फादर तो इस बात से बेखबर थे। उनको तो ये मालूम चल नहीं पा रहा था कि ये क्या चाहती है। उनको लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, खेल खेल में जो है ये शरारतें कर रही है। अब जब मुझसे कंसल्टेशंस ये ले चुकी थी और अपना मन बना चुकी थी कि अपने फादर के साथ में फिजिकल रिलेशंस डेवलप करेगी, तो जो 20 साल की लड़की होती है उसका भी जो बदन है, उसका जो शरीर है, वो डेवलप हो चुका होता है। ऐसे के अंदर में उसमें इच्छा बहुत होती है सजने की, संवरने की, अच्छे कपड़े पहनने की, उनको शो ऑफ करने की। तब इसने अपने फादर को रिझाने के लिए अपने कुछ ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए जो कि काफी रिवीलिंग थे। अपने बालों को इस तरह से हेयर स्टाइल बनाती थी, कॉस्मेटिक में लिपस्टिक लगाती थी, आई लैशेज लगाती थी, और कुछ अपने डीप नेक के टॉप्स पहनती थी जिसमें इसकी क्लीवेज दिखाई दे। इसका मकसद था अपने फादर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो घर में ये दोनों बाप बेटी ही होते थे। उस समय किचन में कभी काम करते हुए ये अपने जो एसेट्स हैं इनको एग्जिबिट करती थी कि इसके फादर का ध्यान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब आदमी तो आदमी ही है,
जब बार बार कोई इंसान ऐसी चीजें देखेगा तो उसके मन में ऐसा ख्याल आ ही जाएगा। फिर कभी साथ में टीवी देखते हुए उनके बिल्कुल बगल में बैठ जाती, उनसे गले लग जाती। ऐसे के अंदर में इसके फादर इसके बदन की खुशबू को, इसके शरीर की गर्मी को महसूस कर रहे थे। भीनी भीनी खुशबू लगा करके जब कोई फीमेल किसी आदमी के इतने नजदीक आएगी तो उसके मन में इच्छा जाग जाएगी। जब यह सिलसिला हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक चला तो धीरे धीरे इसके फादर इस बात को समझ चुके थे कि लड़की क्या चाहती है और वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एक शादीशुदा आदमी जिसने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस कर रखे हों अपनी वाइफ के साथ में, और काफी लंबे टाइम से जब उसको इसका सुख ना मिल पा रहा हो, तो ऐसे के अंदर में आदमी प्यासा होता है। इस प्यासे आदमी को जब ऐसा कोई अमृत पीने को मिलेगा तो उसका मन मचल जाएगा। फादर के साथ में बढ़ती हुई नजदीकियों को देखने के बाद में लड़की ये जान चुकी थी कि इसके फादर समझ चुके हैं कि वो इसके साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहती है। तब एक दिन मौका देख करके लड़की ने खुल के अपने फादर से ये बात कह दी कि वो जानती है कि उनको इस मैरिड लाइफ का कभी कोई सुख मिला नहीं, और बदले में उनको जो इंसल्ट्स सहनी पड़ती है इसकी माँ से, वो उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। तो इसने कहा कि मैं आपके साथ में ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो हुआ ऐसा, एक दिन जब ये दोनों घर पे अकेले थे और इनके पास में मौका था, इसकी मदर जो है वो एक नर्सिंग प्रोफेशन में है। उस नाते कोई मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनको नाइट में हॉस्पिटल में ही स्टे करना था। ये बात ये दोनों जानते थे कि रात में वो घर वापस लौटेगी नहीं। अब जो इन दोनों के पास में शाम थी और रात थी, इसमें ये अपनी इच्छा पूरी कर सकते थे। तो फादर ने कहा कि आज की शाम को हम थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं। तो फादर ने, वो विस्की पीने के शौकीन थे, तो उन्होंने डाइनिंग टेबल सजाई और 2 ग्लास लगाए। अब जब फादर ने ड्रिंक ली तो बेटी ने कहा कि मैं भी आपकी कंपनी दूंगी। तो बेटी ने भी अपना ड्रिंक बनाया, दोनों ने चीयर्स किए और उसके बाद में ये दोनों जो है फ्रेंडली होते चले गए। जानते तो ये दोनों थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, बस उस काम को करने के लिए जो एक हिचक होती है, वो हिचक दोस्तों विस्की से खुल जाती है। नशा एक ऐसी चीज है कि इंसान के अंदर की जो इच्छा है, जो वो कह नहीं पाता, जिस बात की वो हिम्मत कर नहीं पाता, नशा करने के बाद में वो सारे काम वो कर लेता है जो वो मन में ख्वाहिश रखता है। तो ख्वाहिश तो इन दोनों के मन में थी और हिचक खोलने के लिए विस्की ने वो काम कर दिया। इसके बाद में दोनों बाप बेटी के बीच में इंसेस्ट रिलेशंस जो बनने थे वो बने और वो कॉन्टिन्यूटी में चलते रहे। अब मैं बेटी की जन्म पत्री से आपको वो ग्रह योग समझाऊंगा जिसके चलते इसके इंसेस्ट रिलेशंस अपनी मन मर्जी से अपने फादर के साथ में बने और बहुत इंजॉयबल रहे। देखिएगा दोस्तों, कन्या लगन की कुंडली है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लगन लॉर्ड बुध है वो 12th हाउस में चले गया 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ में। लगन लॉर्ड यानी कि इंसान खुद, 7th हाउस 7th लॉर्ड आपका अपोजिट सेक्स पार्टनर, इनके साथ में 8th लॉर्ड मंगल की कंजंक्शन है। 8th हाउस 8th लॉर्ड हिडन सेक्सुअल रिलेशंस दिखाता है। 8th हाउस में बैठे हुए राहु को देखिएगा, राहु के ऊपर में 7th लॉर्ड बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप बताती है, जो इस बेटी की अपने फादर के साथ में बनी। अब यहां पे आप देखिएगा 9th हाउस को। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र। शुक्र बैठा है 5th लॉर्ड शनि के साथ में। 9th हाउस आपके फादर हैं, 5th हाउस आपके इमोशंस हैं, और इनके साथ में 11th लॉर्ड चंद्रमा की भी युति है। 11th हाउस 11th लॉर्ड आपकी इच्छा पूर्ति दिखाता है। तो बेटी ने अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपने इमोशंस के अंदर में आने के बाद अपने फादर के साथ में रिलेशंस बनाए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शनि है वो अपने से बड़ी उम्र की आदमी का बोध कराता है।
शनि की दृष्टि 12th हाउस में बेडरूम रिलेशंस के भाव में जुपिटर, मरकरी और मंगल के ऊपर में पड़ रही है। यानी कि शनि की दृष्टि 7th लॉर्ड जुपिटर, 8th लॉर्ड मंगल और लगन लॉर्ड बुध पे आ रही है। और यहीं से ही शनि की 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे भी पड़ रही है। तो बेटी ने अपनी मर्जी से अपने फादर के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप किए। इसी चीज को आप चंद्र कुंडली से भी देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिथुन राशि है और 9th लॉर्ड शनि वो 5th लॉर्ड शुक्र के साथ में कंजंक्टेड है। और इनके साथ में जो चंद्रमा इमोशंस का, मन का, थॉट प्रोसेस का और रोमांस का प्लैनेट है वो भी शामिल है। इनका राशि लॉर्ड देखिएगा जो कि बुध है। बुध यहाँ पे 3rd हाउस में चले गया मंगल के साथ में। मंगल हिम्मत का कारक है। जब भी कभी कोई ऐसे रिलेशंस बनेंगे तो उसके अंदर में जो इंसान पहल करेगा उसके अंदर में हिम्मत होनी जरूरी है। मंगल हिम्मत का कारक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल की कंजंक्शन लगन लॉर्ड बुध के साथ में है और 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ में है। इनके ऊपर में 9th लॉर्ड शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि दोबारा ये बात को कंफर्म करती है कि बेटी अपनी हिम्मत से इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी और अपने फादर के साथ में इंसेस्ट रिलेशंस डेवलप करेगी। इसी चीज को आप नवांश कुंडली में भी जाकर के फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिथुन लगन है और लगन के अंदर में 9th लॉर्ड शनि वो 7th हाउस में बैठे राशि लॉर्ड बृहस्पति के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में। इनके साथ में 11th लॉर्ड मंगल भी शामिल हो गया। मंगल को आपने समझा कि वो हिम्मत का कारक है। 11th हाउस, 11th लॉर्ड आपकी इच्छा पूर्ति है। 9th हाउस फादर के लिए देखा जाता है जहां के लॉर्ड शनि है। 8th हाउस, 8th लॉर्ड और वहां बैठे प्लैनेट्स हिडन सेक्सुअल रिलेशंस के लिए देखे जाते हैं। यहाँ का लॉर्ड दोबारा से शनि है जो कि लगन में बैठे हैं। 7th लॉर्ड जुपिटर के साथ में उनका दृष्टि संबंध है। और 8th हाउस में बैठे हुए शुक्र को देखिएगा जो कि शनि की राशि में है, राहु केतु एक्सेस में है और इनके ऊपर में 11th लॉर्ड मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ये दोस्तों यहां से आपको दोबारा कंफर्म होता है कि बेटी के इंसेस्ट रिलेशंस अपने फादर के साथ में बनेंगे। ये एक कंसेशुअल सेक्सुअल रिलेशंस होगा जिसकी शुरुआत बेटी खुद इनिशिएटिव लेकर के करेगी और उस रिलेशनशिप को बनाने के बाद में ये दोनों बाप बेटी इस रिश्ते को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक ही इवेंट को कंफर्म करने के लिए आपने लगन कुंडली समझी, चंद्र कुंडली समझी, नवांश कुंडली समझी। अब इनकी दशाओं पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये काम इस समय जाकर के क्यों बना। लड़की की महादशा चल रही है शनि की, शनि के रोल को आपने समझा। अंतरदशा चल रही है शुक्र की, शुक्र शनि के साथ में कंजक्टेड है लगन कुंडली, चंद्र कुंडली के अंदर में। नवांश कुंडली में आप देखेंगे कि वहां पे शुक्र 8th हाउस में शनि की राशि में बैठे हैं और मंगल से देखे जा रहे हैं। मंगल सेक्सुअल एनर्जी को ड्राइव करते हैं विमेंस हॉरोस्कोप के अंदर में, खास तौर से जब उनकी दृष्टि शुक्र के ऊपर में पड़ रही हो। और इस केस के अंदर में शुक्र बैठे हैं 8th हाउस में शनि की राशि में, राहु केतु एक्सेस में मंगल से देखे जा रहे हैं। तो इन दोनों महादशा और अंतरदशा के चलते ये रिलेशंस इसके बनने पक्के थे जो इसने अब कायम कर लिए। क्योंकि इसकी कंफर्मेशन अब आई सो मैंने ये वीडियो आपके साथ में आज शेयर किया। इसके बारे में आपके क्या फीडबैक हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अपने नंबर मैं शेयर कर रहा हूं कि कभी आपको मुझसे कोई कंसल्टेशंस लेनी हो तो बेहिचक होकर के आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।